हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं MS धोनी के 10 हाई आईक्यू मास्टरमाइंड मोमेंट्स का पार्ट 2। नंबर 10। इस मुकाबले में धोनी ने अपनी चतुराई से रोहित शर्मा को ऐसा फंसाया कि सब हैरान रह गए। मैच था MI और CSK का, जहां दीपक चहर शानदार स्विंग करा रहे थे। रोहित इस स्विंग से बचने के लिए बार बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। तभी धोनी ने गेम बदल दिया। उन्होंने तेज गेंदबाजी के बावजूद स्टंप के बिल्कुल पास खड़े होकर कीपिंग शुरू कर दी, जिससे रोहित क्रीज छोड़ने पर हिचकिचाने लगे। दबाव में आकर रोहित शर्मा ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और वो कैच आउट हो गए। धोनी की इस मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी ने एक बार सबको उनका फैन बना दिया। नंबर 9। अब बारी MS धोनी के दिमाग की असली ताकत देखने की। श्रीलंका के इस मैच में शार्दुल ठाकुर की गेंद निरोशन डकवेला के बल्ले के पास से निकलकर सीधे धोनी के ग्लव्स में जाती है। धोनी तुरंत जोरदार अपील करते हैं क्योंकि उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंपायर इसे वाइड दे देते हैं। टीम के बाकी खिलाड़ी भी ज्यादा भरोसा नहीं दिखाते हैं, मगर धोनी लगातार कहते रहते हैं एज लगा है। उनके आत्मविश्वास पर विराट कोहली रिव्यू लेने का फैसला करते हैं। रिप्ले में अल्ट्रा एज साफ दिखाई देता है कि गेंद ग्लव्स को छूकर गई है। एक बार फिर DRS नहीं, धोनी रिव्यू सिस्टम सही साबित होता है। They've all gone up together. Oh, he's called it a wide. नंबर 8। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मजेदार पल किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। MS धोनी ने एक शॉट खेला और आराम से सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गेंद सीधे कैरन पोलार्ड के हाथों में चली गई। यहाँ पोलार्ड ने चालाकी दिखाते हुए गेंद थोड़ा आगे फेंका, जैसे धोनी को उकसा रहे हो, आओ दूसरा रन लेकर दिखाओ। कुछ पल के लिए लगा कि धोनी रुक जाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने गेम पलट दिया। पलक झपकते ही दौड़े और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। पोलार्ड बस देखते रह गए और उनकी ओवर स्मार्टनेस उन्हीं पर भारी पड़ गई। इस तरह धोनी ने साबित कर दिया क्रिकेट में तेज दिमाग किसका चलता है। He would have to be Superman to be running someone out from that distance. That is ridiculous. नंबर 7। एक किस्सा 2013 में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए एक वनडे मुकाबले से जुड़ा है। उस समय रविंद्र जडेजा की एक शानदार गेंद इतनी तेज टर्न हुई कि रंगना हैरत पूरी तरह से चौंक गए। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची, जहां MS धोनी ने तुरंत स्टंपिंग का मौका पकड़ा। धोनी ने गेंद हाथ में लेते ही स्टंप पर निशाना साधा, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने बेल्स नहीं गिराया क्योंकि उन्होंने देखा कि हैरत का पैर अभी भी क्रीज के अंदर था। धोनी ने धैर्य दिखाया और सही समय का इंतजार किया। जैसे ही हैरत का संतुलन बिगड़ा और उनका पैर क्रीज से बाहर आया, धोनी ने बिना देर के स्टंप उड़ा दिया और उन्हें आउट कर दिया। Big appeal for a stumping. That's going to be close. Press the button. OUT's got to be out. नंबर 6। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे एक वनडे मुकाबले में जेमी नेशन शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे। तभी केदार जाधव की गेंद पर वो पूरी तरह से चकमा खा जाते हैं। पीछे से MS धोनी तुरंत जोरदार अपील करते हैं, लेकिन निशम गेंद को नहीं समझ पाते और कंफ्यूजन में रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। धोनी ने अपनी तेज नजर और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तुरंत गेंद पर ध्यान लगाया और बिना देर के स्टंप पर थ्रो मार दिया। निशम जब तक प्रतिक्रिया देते तब तक उनका विकेट गिर चुका था और उन्हें निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। नंबर 5। MS धोनी की गेम अवेयरनेस इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसका एक जबरदस्त उदाहरण 2008 में देखने को मिला। मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। KKR की टीम संघर्ष कर रही थी और 127 रन पर ही 8 विकेट गंवा चुकी थी। तभी लक्ष्मी रत्ना शुक्ला ने 28 रन बनाकर टीम को संभाल रहे थे। आखिरी ओवर में 5वीं गेंद मिस हुई और बॉल सीधे धोनी के पास गई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ईशांत शर्मा रन के लिए भागे, लेकिन तभी धोनी ने गेम बदल दिया। उन्होंने तुरंत बेल्स नहीं गिराए, सही पल का इंतजार किया और जैसे ही शुक्ला क्रीज से बाहर हुए रन ना हो। यही वजह है कि धोनी को मास्टरमाइंड कहा जाता है। नंबर 4। असली खिलाड़ी वही होता है जो दूसरों की गलतियों में मौका ढूंढ ले, और यहाँ धोनी यही करके दिखाते हैं। इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज मैच में धोनी एक गेंद पूरी तरह मिस कर देते हैं और सभी को लगता है अब ये स्टंप आउट हो जाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज का विकेट कीपर पहली बार गेंद कलेक्ट नहीं कर पाता, दूसरी बार भी चूक जाता है। तभी धोनी तुरंत स्थिति को भाप लेते हैं कि गेंद थोड़ी दूर निकल गई है। बिना एक सेकंड गवाए विराट कोहली को कॉल करते हैं और दोनों मिलकर शानदार तरीके से एक तेज सिंगल चुरा लेते हैं। नंबर 3। जब भी टीम इंडिया मुश्किल में होती है, MS धोनी कुछ अलग ही करके दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे और 2 विकेट बाकी थे। तभी धोनी ने चालाकी भरी फील्डिंग सेट की, पॉइंट और कवर के बीच 3 फील्डर लगा दिए और गेंदबाज को बाहर की लाइन पर गेंद डालने का इशारा किया। प्लान काम कर गया। मोनी मोर्केल बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे यूसुफ पठान के हाथों में चली गई। अगले गेंद पर बल्लेबाज फिर फंसा और इस पर कैच गया युवराज सिंह के पास। इस तरह भारत हारा हुआ मैच पलट दिया। Number 2।
जब भी कोई विकेट कीपर MS धोनी का खेल खत्म करने की सोचता है, माही अपनी जबरदस्त समझ और प्रो स्किल से सबको चौंका देते हैं। ऐसा ही एक पल न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिला, जब मिचेल सैटनर ने धोनी को आगे बढ़ते देख चालाकी से वाइड गेंद फेंक दी। धोनी गेंद को मिस जरूर करते हैं, लेकिन खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। उसी पल वो अपने पैर को पूरी तरह स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि क्रीज तक पहुंच सके। मामला थर्ड अंपायर तक जाता है, लेकिन रिप्ले में साफ दिखाई देता है माही पहले ही सेफ हो चुके थे, इसलिए तो धोनी को मास्टरमाइंड कहा जाता है। Now, what Phillips is asking here is whether Dhoni, in an effort to go. नंबर 1, इंडिया टीम के कई गेंदबाज अक्सर एक कहते हैं कि जब MS धोनी विकेट के पीछे खड़े होते थे तो उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। माही पीछे से बस बताते थे क्या करना है और गेंदबाज वही करते थे और ज्यादातर विकेट मिल भी जाती थी। धोनी सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ने वाले खिलाड़ी थे। उन्हें पहले से अंदाजा हो जाता था कि बल्लेबाज अगले गेंद पर क्या करने वाला है। और इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे धोनी गेंद डालने से पहले प्लान बना लेते हैं और फिर उसी प्लान पर गेंदबाज को विकेट भी मिल जाता है। Part of that though, Mark and Mike Hesson, you can jump in here, is that about 15 months ago when New Zealand went to India and should have won that series without Botchup was so good.